की रोटी खा रहा था। कहां मर गए थे जहां उसके लिए गाड़ो लिए लोहार और भील लड़ रहे थे। राणा पूंजा उनकी सेना का सेनापति बना था। और यही लोग जो राजे महाराजे कहने वाले हैं, वे लोग अकबर की सेना में शामिल होकर के महाराणा प्रताप को हराने के लिए जाते हैं। ये इतिहास अब ज्यादा समय तक छुपा कर नहीं रख सकते आप। ये महाराणा प्रताप का अपमान हुआ क्योंकि महाराणा प्रताप भारत का मूल निवासी था, भारत का भील था। उसके बाद का उदाहरण देता हूं आपको कि अगर महाराणा प्रताप मान लीजिए कि ओरिजिनल क्षत्रिय था या उन राजे महाराजाओं के खून का था या इस विदेशी खून का था, अगर ऐसा था तो महाराणा प्रताप को उस समय इज्जत क्यों नहीं दी गई, उस समय बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण और समझने की है कि उस समय उनके साथ भेदभाव किया गया था। और भेदभाव इसलिए किया गया था कि वो भारतीय मूल के थे, भारतीय नस्ल के थे। जिन दो नस्लों की बात आपको बताने आया हूं, एक आदिवासी नस्ल और एक विदेशी नस्ल। महाराणा प्रताप विदेशी नस्ल का नहीं था, महाराणा प्रताप भारत की धरती की नस्ल का था, इसलिए उसके साथ में भेदभाव हुआ। अरे अभी तो बहुत कुछ इतिहास से हम ढूंढ के निकाल रहे हैं। तुमने तो कह दिया कि राणा बाबा रामदेव भी राजपूत थे या क्षत्रिय थे। अभी ठहरो, अभी और ढूंढ के निकाल रहे हैं। वो शायर मेघवाल का बेटा था और पोखरण में राजमहल से बाहर उसकी कुटिया बनाई गई थी जहां उसका लालन पोषण हुआ। जब वो समझने लगा तो उसने राजमहल त्याग दिया और क्रांति करने के लिए निकल गया। रामदेव कोई भगवान या अवतारी नहीं, कोई द्वारिकाधीश नहीं, वो आपका बंदा था, आपके समाज में पैदा हुआ था। ठीक वैसे ही बाबूजी राठौड़ को कह करके कह दिया गया, अरे बाबूजी राठौड़ भीलनी का बेटा था। ये तो इतिहास में क्या ज्ञात है, सबको पता है। भीलनी के पेट से पैदा हुआ था, इसलिए उसको राजमहल में जगह ना दे करके उसको बाहर एक छोटा सा महल बना करके दिया और रखा। महान आपने सुना होगा कहीं कहावतों में, हड़बू पाबू रामदेव जाम्बो ने जसनाथ। हड़बू पाबू रामदेव, जाम्बो और जसनाथ, ये 5 लोग एक साथ क्रांति कर रहे थे। वहां पर एक साथ उनका आंदोलन चल रहा था। ये कोई भगवान या देवी देवता नहीं थे, ये हमारे समाज के गौरव पुरुष थे। इसलिए मैं उस चीज में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमको तितर बितर करके, तोड़ मरोड़ करके एक दूसरे का दुश्मन किसने बनाया। अगर हमें किसी ने दुश्मन बनाया तो 3% ब्राह्मण ने बनाया। ये ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण ने हमको गुलाम बनाया, हमको एक दूसरे से ऊपर नीचे बनाया। हम भारत के मूल निवासी और समान रूप से ब्लड के रिलेशन वाले लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ भेद कर दिया। ये तो भांभी है, ये भंगी है, ये भील है, इस प्रकार का हमें दर्जा दिया गया। ये दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया। भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, जिनका इतिहास में एक ही नाम होता था, भील, एक ही नाम होता था। उसके बाद में उनके बेटे आगे बढ़ते गए तो कोई नागवंशी हुआ, कोई राजवंशी हुआ, कोई सूर्यवंशी हुआ, कोई चंद्रवंशी हुआ। ऐसे करके आगे वो बढ़ते गए और राज करते गए। लेकिन जब ब्राह्मणों ने, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत किया, उसके बाद में उन्होंने प्लानिंग बना करके हमारे लोगों को जातियों में बांटा। और जाति जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूं, ये जाति हमारे काम के आधार पर है। आदिवासियों की कोई जाति काम के आधार पर नहीं है, वो प्रकृति के आधार पर है, प्रकृति के आधार पर है। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें समाज में मिलता है कि हम एक कैसे हैं। हमारे समाज के अंदर, मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर, अगर भाटी, वाघेला, चौहान, राठौड़, परमार, पंवार, अगर इस प्रकार का कोई सरनेम है तो वो एक राजपूत से लगा करके जोगी तक है, भंगी तक है। इसका मतलब है भीलों में भी भाटी,